हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सवाल दिखाई दे रहा है। उस सवाल को आपके साथ में डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या सवाल लिखा हुआ है? सवाल यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 2। मतलब ए सेट में कौन सा एलिमेंट है जो 2 से मल्टीपल है। मतलब 2 होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ऐसे करते करते इस ए चलते जाएगा। ओके, और जो बी सेट है क्या बताया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो 3 से मल्टीपल होगा नेचुरल नंबर का। तो 3 1 के 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, उसके बाद 15, 18, 21 और ऐसे करते करते ये भी चलते रहेगा। ओके, सी सेट का एलिमेंट क्या क्या है? देखो सवाल में क्या दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 5। मतलब 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और ऐसे करते करते ये भी चलते जाएगा। ओके, आई होप आपने समझ चुके होंगे। तो सवाल क्या है? सबसे पहले जो सवाल है वो लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिखना है, और किसको नहीं लिखना है? जो रिपीट होगा उसको एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं। देखो यहाँ पे 2 होगा, हाँ 2 होगा, 3 भी होगा, हाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, हाँ 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, हाँ 6 होगा। इस 6 एक बार होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो मैंने लिख ही लिया। ऐसे करते करते लिखते जाना है। अगर ये सारे जो मैंने एलिमेंट्स लिखा हूं ना, इसका अगर प्रॉपर्टी ध्यान से समझे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ ए में जो एलिमेंट है वो कौन 2 से मल्टीपल है, तो उसे 2 भी लिखना पड़ेगा। एंड बी में जो एलिमेंट्स है, बी में कौन सा एलिमेंट है? नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे 2 और 3 से जो गुना होता है नेचुरल नंबर, वो सारा चीज लिखा हुआ है। देखो 2 से मल्टीपल हो रहा है, 3 3 1 के 3, ठीक है, 4 2 से मल्टीपल वाला एलिमेंट है 4, 6 3 से मल्टीपल वाला एलिमेंट है 6। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो सारा एलिमेंट 2 और 3 से मल्टीपल होगा। ओके, चलिए दूसरा जो सवाल है, देखो लिखा हुआ है बी यूनियन सी। ध्यान से अगर देखे तो बी यूनियन सी का मतलब क्या है? बी 3 से मल्टीपल हुआ एलिमेंट से, और सी 5 से नेचुरल नंबर को मल्टीपल हुआ एलिमेंट से। ओके, तो यहां पे लिखना क्या है? सिंपली सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are multiple of 3 and 5। आई होप आपने इस सवाल को भी समझ चुके होंगे। चलिए अभी तीसरा जो सवाल है वो करते हैं। देखो तीसरा सवाल है a माइनस बी।
इस सवाल को हल करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले एक काम करेंगे। क्या काम? वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। चलो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक मान लो कि ए एक यूनिवर्सल सेट है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यू लिख लेते हैं। और ए एक गोला बनाते हैं, इसका नाम है ए, और ए भी एक गोला बनाते हैं, इसका नाम है बी। ओके, तो ए माइनस बी मतलब कौन सा रीजन होगा? इस रीजन होगा, ए रीजन होगा, ए रीजन होगा। एक बार ध्यान से समझे कौन सा रीजन नहीं होगा। देखो ए और बी, ए रीजन में से मतलब ए का हर एक एलिमेंट, लेकिन जो ए और बी ए जगह है ना, इसमें इस जगह को हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। यहां पे कौन सा रीजन है? यहां पे जो 2 से मल्टीपल एलिमेंट्स है। हाँ ठीक है। और यहां पे कौन सा एलिमेंट्स है? 3 से मल्टीपल हुआ एलिमेंट्स है। हाँ ठीक है। और बीच में क्या रहेगा? सिंपल सा बात है कि बीच में जो इन दोनों में ना कॉमन है वो नहीं रहेगा। मतलब यहां पे हम अगर बात करें 3 को हम यहां से हटा देंगे। 3 तो यहां पे भी है, हाँ है। 3 को हम यहां से हटा दे, इस जगह को हम हटा दे, तो कौन सा चीज बचेगा? 2 से मल्टीपल हुआ जो एलिमेंट्स है वही बचेगा। तो हम यहां पे लिखे तो क्या लिखे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are multiple of एक का ए का मतलब क्या है? 2। ए का मतलब है 2 से मल्टीपल एलिमेंट्स। हाँ ठीक है। बट नॉट ऑफ 3, लेकिन 3 से मल्टीपल जो एलिमेंट्स है वो नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि मान लो मैं एफ को एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। 2 होगा, हाँ होगा। 4 होगा, लेकिन 6 ये जो एलिमेंट्स है ना, ध्यान से देखो, 6 2 से भी मल्टीपल होता है। देखो 3 2 6, हाँ। और 3 भी इसका एलिमेंट्स है। तो देखो ध्यान से, ये जो 6 है इसको यहां पे नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा। तो इसीलिए ऐसा एलिमेंट लिखना है जो मल्टीपल है 2 से, लेकिन वो 3 से मल्टीपल नहीं है, उसको यहां पे लिखना है। जैसे कि 6 हो गया, और कौन सा नहीं होगा? जैसे कि 18 नहीं होगा, ठीक है, और 24 नहीं होगा। तो ये सारा एलिमेंट नहीं होगा जो 3 से मल्टीपल होकर बने हैं एलिमेंट्स। ओके, आई होप आप अपना जो सोचने का क्षमता है उसको आप आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलिए आप जो चौथा सवाल है उस चौथा सवाल का हल करते हैं। चौथा सवाल यही है कि b माइनस सी, एक जैसा ही सवाल है, लिख दो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are multiple of 3 but not of 5। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट है जो 5वां सवाल है ना, उसको हम करते हैं। 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल ये है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है? एक बार वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ए है ए का गोला और ए है बी के गोला। इसका नाम देता हूं ए और ए सी। ओके, ए यूनिवर्सल सेट। देखो ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है वो सारा रीजन जहां पे ए का एलिमेंट भी रहेगा
और सी का एलिमेंट भी रहेगा। इसका मतलब एक ही आता है, क्या आता है, ऐसा एलिमेंट जो 2 से भी मल्टीपल होके बना हुआ है और 5 से भी गुना होके मल्टीपल होके बना हुआ है। तो हम इसको लिखे, ध्यान से देखे, 10 5 से भी मल्टीपल होके बना हुआ है, 10 5 दूनी 10 और 5 से भी, हाँ बिल्कुल ठीक है। 20, ध्यान से देखे, 20 क्या है, 2 से भी मल्टीपल होकर बना हुआ है, हाँ, और 5 से भी मल्टीपल होकर बना हुआ है। और क्या 30 होगा, और ऐसे करते 40 50 ऐसे करते करते ये भी चलता रहेगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम एक अगर इसको लिखे तो क्या लिखना होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर which are multiple of 2 and 5 both। ओके, आई होप आपने बहुत अच्छी से समझ चुके होंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट जो सवाल है उसको भी ध्यान देते हैं। क्या सवाल है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम वेन डायग्राम से एक बार डायग्राम करके देख लेते हैं। ए एक वेन डायग्राम है, हाँ बिल्कुल। ए होता है ए का गोला, ए होता है हमारा बी भैया, और ए होता है हमारा सी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी और सी तीनों का जो कॉमन इलाका है वो कौन सा इलाका है? देखो ए और बी का कॉमन इलाका ए जगह, ए और सी का कॉमन इलाका इस जगह, और बी और सी का कॉमन इलाका इस जगह। लेकिन इनमें से देखो जिस जगह को मैंने डार्क कर रहा हूं वहां पे ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। तो यहाँ पे वो सारा एलिमेंट रहेगा वो 2 से भी मल्टीपल होकर बना हुआ है, हाँ। वो नेचुरल नंबर को 3 से मल्टीपल होकर बना हुआ है, हाँ रहेगा। और वहां पे 5 से नेचुरल नंबर को मल्टीपल होकर बना हुआ है वो भी रहेगा, हाँ। तो एक दो एग्जाम्पल के बात करूं या फिर सिंपली आंसर अगर लिखना है तो 5 को 3 से गुना करना होगा, उसके साथ 5 से गुना करो तो कितना होगा? तो 30 होगा, 30। ओके, तो जो एलिमेंट 30 से गुना हुआ है वही यहां पे रहेगा। अब खुद एक बार ट्राई करके देखो, 2 से मल्टीपल जो होता है क्या वो 3 से मल्टीपल हो रहा है? देखो 30 एक ऐसा एलिमेंट है, मान लो कि 30 इंटू 1 समान कितना हुआ? 30 होगा, हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 30 एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 से मल्टीपल होकर बनते हैं, हाँ बिल्कुल। 15 इंटू 2 जो 3 से मल्टीपल होकर बनते हैं, हाँ बिल्कुल। और जो 5 से भी मल्टीपल होकर बनते हैं। और देखो इनको अगर 2 से मल्टीपल करते हैं 30 इंटू 2 60, तो यहाँ पे 60 भी होगा, हाँ बिल्कुल। 60 एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 से नेचुरल नंबर को मल्टीपल होकर बनते हैं, हाँ। 3 से भी नेचुरल नंबर से मल्टीपल होकर बनते हैं, हाँ बिल्कुल। जो 5 से भी नेचुरल नंबर से मल्टीपल होकर बनते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे 30 60 उसके बाद कितना आएगा? 90 भी आएगा, हाँ बिल्कुल 90 आएगा। 120 भी आएगा, और ऐसा करते करते चलता जाएगा। तो हम अगर इसको लिखे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are multiple of 30 भी लिखा जा सकता है, या फिर which are multiple of 2 3 and 5 also। ओके, आई होप जो 7वां सवाल है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चुके होंगे। ओके,
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो 8वां सवाल है उसको तरफ भी ध्यान देंगे। क्या सवाल है एक बार हम पढ़ लेते हैं। ए यूनियन बी, सॉरी 7वां सवाल क्या है, नेक्स्ट जो सवाल है ए यूनियन बी जो होगा उनमें से सी को माइनस करना है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेन डायग्राम से हम देखें तो देखो ये हमारा वेन डायग्राम है, हाँ बिल्कुल। ए, यहां पे बी और यहां पे सी, ठीक है, समझ में आया। लेकिन ध्यान से देखो एक बार, ये तो ए है और इसका नाम मैं बी, इसका नाम सी देता हूं। तो ए यूनियन बी, उनमें से सी को हटाना है, मतलब इस जगह भी होगा, हाँ इस जगह भी होगा, हाँ होगा, इस जगह भी होगा, इस रीजन भी होगा, लेकिन कौन सा रीजन नहीं होगा, इस इलाका भी नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, इस इलाका भी नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, इस इलाका भी नहीं होगा। तो ध्यान से अगर हम समझे तो इस इलाका में कौन सा एलिमेंट रहेगा, इस इलाका में नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीपल जो होगा वो रहेगा, ठीक है, समझ में आया। इस इलाका में कौन एलिमेंट रहेगा, नेचुरल नंबर को जो 3 से मल्टीपल होगा वो रहेगा, ओके, समझ में आएगा, समझ में आ गया। लेकिन इस इलाका में कौन रहेगा, इस इलाका देखो ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है ना। तो इस इलाका में 2 से मल्टीपल जो होगा वो भी है, 3 से मल्टीपल जो है वो भी है और 5 से मल्टीपल जो है वो भी है। तो इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, नहीं, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, ओके। और इस इलाका देखो एक बार ध्यान से, ये जो इलाका है इस इलाका में कौन रहते हैं, 2 से जो मल्टीपल हो रहा है, हाँ वो भी है, और 5 से जो मल्टीपल हो गए इस इलाका वो भी यहाँ पे है, इसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे, मतलब हम इस इलाका में जो एलिमेंट्स रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और ध्यान पूर्वक देखें यहाँ पे देखो जो 3 से मल्टीपल है वो भी है और जो 5 से मल्टीपल है वो भी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ओके। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अगर सिंपल बात करें, ऐसा एलिमेंट्स नेचुरल नंबर का लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीपल होगा और 3 से मल्टीपल होगा, लेकिन 5 से मल्टीपल नहीं होगा, उसको यहां पे लिखना है। तो हम लिख देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are multiple of 2 and 3 but excluded which are multiples of 5, ओके। आई होप इस सवाल का जवाब या फिर जो आंसर है उस आंसर को आपने बढ़िया ढंग से समझ चुके होंगे, ओके। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन के ऊपर है, चलिए हम भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो डेल्टा साइन है, सिंबल है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस के डायग्राम कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ओके। ये होता है ए का रीजन और ए है बी। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो कौन सा रीजन होगा, ए वाला रीजन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, और ए वाला रीजन भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन बीच में जो ए और बी का कॉमन है ना, इस इलाका हम नहीं लिखेंगे। तो इस इलाका में कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो 2 एंड
3, 2 एंड 3 से जो मल्टीपल है, मतलब 6 से जो मल्टीपल है, ठीक है, उस मल्टीपल को अगर हटा दे वो सारा एलिमेंट लिखना है। तो यहां पे हम बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर which are multiple of 2 and 3 but excluded which are मल्टीपल ऑफ 6। ओके, आई होप आप बहुत बढ़िया से जो 8 सवाल था, सभी सवाल का जो आंसर है अपने अच्छे ढंग से सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ होगा। और इसी एक स्माइल के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।